हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोली एंड टीवी। और अब से है दुआ के एपिसोड नंबर 301 जो कि 1 नवंबर की शाम को टेलीकास्ट होने वाला है। उसमें क्या होगा आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पे दुआ की अम्मी ने गजल के गले पे चाकू रखा होता है। अब दादी दुआ से कहती कि आज तो किसी से मत डर और इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल करके सामने रख दे। अब राहत साहब भी बोलते हैं हाँ दुआ सब कुछ बता दो, आज हमें भी तो चले कौन हमारा दुश्मन है और कौन दोस्त। इधर गुलनाज अपनी बेटी से कहती है कि आज गजल नहीं बचने वाली है। अब उसकी बेटी बोलती है आपने भी गजल का बहुत साथ दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। अब वो आगे कहती है देखो मेरी आँख भी फड़फड़ा रही है। अब गुलनाज कहती है तू और रोहान क्यों मेरा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हो, बंद कर अपनी मनहूस जबान। इधर राहत गुलनाज को देख रहा होता है। अब गुलनाज राहत को देखते हुए कहती है या अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं कि आज सच में मेरा बुरा दिन चल रहा हो। अब दुआ हैदर की अम्मी से बोलती है कि मैं आपकी बहुत इज्जत किया करती थी क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी कि अगर आप कोई गलती करती थी ना तो उसके ऊपर शर्मिंदा भी हुआ करती थी, और आपकी ऐसी ही एक गलती की वजह से गजल की अम्मी की जान चली गई थी। अब दुआ आगे बोलती कि आपने अपनी उस गलती के लिए सारी ज़िंदगी अफसोस किया, सारी ज़िंदगी आप शर्मिंदा रहीं। आपने अपने गुनाह की माफ़ी के लिए गजल को बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है इस बज्जात ने आपको माफ़ कर दिया? नहीं हैदर की अम्मी, ये आज भी आपसे बेपनाह नफरत करती है, और सिर्फ नफरत ही नहीं करती, ये आपसे बदला भी लेना चाहती है। यहाँ तक कि ये लड़की आज भी इस घर में सिर्फ इसलिए है ताकि अपनी अम्मी की मौत का बदला ले सके। अब दुआ सबको बताती है कि गजल ने उसे खुद बताया था कि वो हैदर की अम्मी और अब्बू को मारना चाहती है क्योंकि उसकी अम्मी की मौत उनकी वजह से हुई थी। अब गजल दुआ से कहती है अपनी गंदी जुबान से मेरी अम्मी अब्बू का नाम मत लो वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अब हमीदा बेगम गजल से बोलती कि तू चुप रहेगी नहीं रहेगी वरना तेरा गला काट दूं। अब दुआ बोलती क्यों ना लूं मैं उनका नाम, उन्हीं का नाम लेकर तो तू इस घर में घुस आई और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब दुआ बोलती है तुम यहाँ पर अपने माँ बाप का बदला नहीं ले रही हो बल्कि उनको शर्मिंदा कर रही हो। अब दुआ हैदर की अम्मी से बोलती है कि आपको गजल की अम्मी का भूत दिखाई देता था ना। अब दुआ आगे कहती है कि आपको जान के ये हैरानी होगी कि वो गजल की अम्मी की रूह नहीं थी बल्कि खुद गजल आपको रूह बन के परेशान करती थी। लेकिन अभी भी हैदर की अम्मी को यकीन नहीं होता है। वो कहती है कि नहीं नहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसा क्यों करेगी भला। अब दुआ बोलती है क्योंकि ये जानती थी कि आप अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं। इसने आपके जज्बाती होने का फ़ायदा उठाया और यही करके इसने हम दोनों के बीच में दरार पैदा करी। अब गजल कुछ बोलना चाहती है लेकिन तभी हमीदा बेगम उसको चाकू का डर दिखा देती है और उसे चुप करा देती है। अब दुआ बोलती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप मेरी बातों का यकीन तो करेंगी नहीं क्योंकि मैंने इससे भी पहले कई बार गजल की हकीकत बताने की कोशिश करी है मगर किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, तो इस बार भी मुझे कोई हैरत नहीं होगी। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे कोई और भी है जो गजल की सारी हकीकत जानता है, जो उसके सारे काले कारनामे जानता है। और अब दुआ सीधे पहुंचती है रूहान की अम्मी के पास। अब दुआ बोलती है रूहान की अम्मी आप और गजल दो जिस्म एक जान बन के घूमते हैं ना, आपको इसके सारे काले कारनामे पता है ना, तो चलिए जल्दी से सबको इसकी हकीकत बता दीजिए। अब गुलनाज कसमा कसमें पड़ जाती कि क्या करूं, और इधर घर के सारे लोग गुलनाज की तरफ देखने लग जाते हैं। इधर गजल अपने मन में सोच रही होती है गुलनाज अपना मुंह मत खोलना, अगर तुमने अपना मुंह खोल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब गुलनाज भोली बनने का नाटक करती है। वो कहती कारनामे कैसे कारनामे, मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में दुआ। अब दुआ गुलनाज से बोलती मुझे मालूम था कि आप इतनी आसानी से नहीं बोलेंगी, इसलिए इसका इंतजाम भी मैंने पहले से ही कर रखा है। अब दुआ राहत से बोलती है अब्बू जी अब आप ही रूहान की अम्मी को हकीकत बयां करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब राहत साहब गुलनाज से बोलते हैं बताओ गुलनाज कौन सी हकीकत है जो तुमने हमसे छुपाई है। अब गुलनाज बोलती कौन सी हकीकत। अब गुलनाज आगे बोलती है गजल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे नहीं पता दुआ क्या बात कर रही है। अब राहत दोबारा बोलते हैं कि एक बार फिर सोच लो गुलनाज कि तुम सच में किसी हकीकत के बारे में नहीं जानती हो गजल के। अब गुलनाज फिर बोलती है नहीं हम कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। जब राहत देखता है कि गुलनाज सही नहीं बता रही है तो वो हैदर से बोलता है हैदर बेटा वकील साहब को फ़ोन करो और तलाकनामा तैयार करवाओ। तलाकनामे की बात सुनकर के सब लोग चौंक जाते हैं। अब गुलनाज कहती है बहुत सही फैसला है आपका मियाँ, अब आप दुआ और हैदर का तलाक करवा ही दीजिए। अब राहत साहब खड़े होते हैं और जाकर के गुलनाज से बोलते हैं बेवकूफ़ औरत, मैं हैदर और दुआ के तलाक की नहीं, मैं तुम्हारे और अपने तलाक की बात कर रहा हूँ।
अब गुलनाज के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अब राहत बोलता है कि अगर तुमने अभी भी सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा। जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि बुराई का साथ देकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब गुलनाज बोलती है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब राहत साहब बोलते हैं कि सच बता रही हो या फिर तलाकनामा मंगवाऊं। अब रूहान बोलता है आप अपने बेटे को तो खो ही चुके हैं नूर की अम्मी, अब अपना शोहर भी खो बैठेंगी। अगर आज आपने इस गजल की सच्चाई नहीं बताई तो हम सब लोग आपके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। अब गुलनाज रूहान के पास पहुंच जाती है और बोलती है तू मेरा बेटा है। अब रूहान गुलनाज को अपने से दूर रहने के लिए कहता है। अब हिना बेगम गुलनाज से बोलते हैं गुलनाज हमारी बच्ची की कौन सी ऐसी हकीकत है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। गुलनाज तुम्हें खुदा की कसम है बता दो मुझे, गजल को कुछ भी नहीं होगा, झूठ बोलने वाले का मुँह काला होगा। लेकिन गुलनाज अभी भी चुप खड़ी रहती है। अब राहत गुलनाज से बोलते हैं गुलनाज मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं 3 तक गिनूंगा, या तो सच बोल दो या फिर सामान बांध लो। और अब राहत गिनती गिनने लग जाता है 1 2 3, लेकिन गुलनाज अभी भी चुपचाप खड़ी रहती है। अब राहत गुलनाज से बोलते हैं कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। और अब राहत सारे घर वालों से बोलते हैं कि आप लोग सब सुन रहे हैं ना, मैं राहत अख्तर अपने पूरे होशो हवास में अपनी बीवी गुलनाज को। तभी गुलनाज चिल्ला उठती है राहत मियाँ आप क्या कर रहे हैं। और अब गुलनाज गजल की सारी हकीकत बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब गजल बोलती है क्या सच बोलेगी ये झूठ ही बोलेगी, आप लोग इनको धमकाना बंद करें। अब गुलनाज गजल से बोलती है बस कर गजल, अब तू मुझे और नहीं धमका सकती क्योंकि अब बात मेरी गृहस्थी तक आ गई है। अब मैं तेरी सच्चाई सबको बता के रहूंगी। और अब गुलनाज बोलती है दुआ ने अब तक जितने भी इल्जाम गजल के ऊपर लगाए हैं सबके सब सच हैं। ये सुन के दुआ खुश हो जाती है। अब गुलनाज बोलती है गजल अपनी माँ की रूह बनकर के सच में हिना बाजी को परेशान करती थी। ये सुन के हिना बेगम हैरान हो जाती है। अब दुआ गुलनाज से बोलती कि आप ये भी बताइए कि गजल को उसकी माँ की मौत का राज किसने बताया था। अब गुलनाज अपना सर झुका करके धीरे धीरे बोलती है मैंने। अब दुआ बोलती है जरा तेज से बोलिए ताकि सबको सुनाई दे। अब गुलनाज तेज आवाज में बोलती है मैंने बताया था। अब दुआ हैदर की अम्मी की तरफ मुंह करती है। अब दुआ बोलती है सुन लिया ना हैदर की अम्मी, आप आज तक मुझसे इसीलिए नफरत करती हुई आई थी कि आपको ये लगता था कि ये राज मैंने ही सबको फास किया है। और अब राहत गुलनाज के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं बदजात औरत, तुमने दुश्मन के साथ मिलकर अपने ही घर के खिलाफ साजिश कर डाली, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अब गुलनाज बोलती है मैं मजबूर थी, रूहान के लिए किया मैंने ये सब कुछ, मैं बस अपने बच्चे को वापस पाना चाहती थी मियाँ, बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने रूहान को पैदा किया लेकिन उसका प्यार सबसे ज़्यादा हिना बेगम और उनके बच्चों के लिए था। अब गुलनाज सबको बताती कि वो परेशान हो गई थी कि रूहान उससे ज़्यादा बाकी घर वालों से प्यार करता है और गजल ने उससे वादा किया था कि वो उसके बेटे को उसको वापस दिला देगी। अब दुआ गजल के लिए बोलती है इस बज्जात ने सबसे पहले हैदर की अम्मी को डराया, उन्हें अपने जज्बातों के जाल में फंसाया। मैं अपने खालाजाद भाई का रिश्ता भी इसके लिए लेके आई थी लेकिन इस बज्जात ने उसके ऊपर भी अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम लगाया। और जब मैंने ये साबित कर दिया कि अल्ताफ ने ऐसा कुछ नहीं किया था तब इसको घर से बाहर निकालने का फैसला किया गया। लेकिन इस साथी लड़की ने फिर एक नई चाल चली। ये जान गई थी कि रूहान इससे मोहब्बत करने लगा है और उसने इसी बात का फिर फायदा उठाया। इसने रूहान की मोहब्बत का इस्तेमाल किया और फिर अपने पैर इस घर में जमा लिए। लेकिन ये रूहान से मोहब्बत नहीं करती थी बल्कि ये तो हैदर के ऊपर घात लगा के बैठी थी। अब रूहान कहता है दुआ भाभी ठीक कह रही हैं, ये जान गई थी कि मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ
और इसने मुझे अल्ताफ़ के खिलाफ ही नहीं भड़काया बल्कि इसने मुझे मेरे भाई के खिलाफ भी भड़काना शुरू कर दिया। अब रूहान बोलता है इसने मुझे मेरे भाई के खिलाफ इतना भड़का दिया कि मैं अपने जान से प्यारे भाई की जान लेने पे तुल गया। अब दुआ बोलती है मैंने रूहान को समझाने की कई बार कोशिश की लेकिन उसके ऊपर इसका भूत सवार था। और अब दादी बोलती है इसने तो अपना जादू दुआ पे भी कर रखा था लेकिन मैं तो इस बेहया को पहले दिन से ही समझ गई थी। मैंने तो पहले ही दुआ से बोला था कि इसकी नज़र हैदर पे है, लेकिन दुआ ने मेरी बात नहीं मानी। अब दादी बोलती है मैंने खुद इसकी हकीकत अपनी आंखों से देखी थी। मैंने इसे खुद कहते हुए सुना था कि हैदर की आंखें ऐसे फेर दूंगी कि वो उसके निकाह कर लेगा, और मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और मैं सब घर वालों को दिखाना चाहती थी लेकिन इस जालिम ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अब राहत दादी से बोलते हैं अम्मी आपके ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ इस घर में और किसी को खबर भी नहीं हुई। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मी, काश मैंने आपका ख्याल रखा होता तो ये लड़की आपके साथ ऐसा सलूक नहीं कर पाती। अब दादी बोलती है एक चश्मदीद गवाह है लेकिन जो सब कुछ जानते हुए भी चुप है। अब राहत पूछता है कौन है वो। अब दादी बोलती है तुम्हारी दिल नवाज गुलनाज। अब गुलनाज अपने मन में सोचती है कि इस गजल के साथ लगता है मेरा भी आज आखिरी दिन है इस घर में। और आज का ये एपिसोड दोस्तों यहीं खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।